ध्यान सुनेंगे आप सभी बच्चे बहुत ही केयरफुली इस चीज को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। बहुत बच्चों को लीनियर इक्वेशंस ही नहीं पता होती। पर ही विल टेल अस बेटा व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। बताओ, आपको सब पता होता है। व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस एवरीवन? क्लास चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होती है लीनियर इक्वेशंस? बहुत बढ़िया। हाँ बोलो मैम। एक इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना हो। नहीं, वेरिएबल वाली इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल हैज पावर 1 और 2 वेरिएबल्स का मतलब है देयर आर टोटल 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, वेरिएबल्स कितने हैं? देखो 2 दिख रहे हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई, और इनकी पावर क्या है? मैक्सिमम 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 3a plus 2b is equal to 0. How many variables are there बेटा? एंड पावर कितनी दिख रही है ना? पावर क्या है मैक्सिमम इनकी? सो ये क्या है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया आपको? इक्वेशन समझ में आई? ओके। एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है लीनियर इक्वेशन तो है ना, 2 वेरिएबल नहीं है। ये बस लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? ऊपर 1, पर ये 2 वेरिएबल नहीं है, तो इसको सिर्फ क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन बट इन 1 वेरिएबल। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने लिखे हैं मैंने यहाँ पे? बस एक। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमेशा आपको कितना अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे? 2 अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसको नोट करिए, एक बार पॉज करो बेटा। एग्जाम क्लास ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपका फोकस यहाँ पर नहीं होता है तो। A cost of a notebook is twice the cost of a pen and write the linear equation in 2 variable represented the statement. और take the cost of a notebook x and pen to be 1. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट क्या है? ट्वाइस, डबल है पेन से। बोर्ड पे देखना ध्यान से। आपके पास कितनी चीजें हैं इस क्वेश्चन में? बताओ। एक नोटबुक और एक पेन, दोनों की कॉस्ट पता है आपको? तो सबसे पहले लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x and let the cost of pen y. हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले ना समझो कि मतलब क्या होता है इक्वेशन का। इक्वेशन में ये वर्ड आता है जो इक्वे, ये इक्वे वर्ड जो आता है इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वेशन हमेशा किससे बनती है? इक्वालिटी से बनती है। हमें हमेशा इक्वल रखना होता है। अब हमारे पास कौन सी 2 चीजें हैं? और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ पेन। मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मान लो आपका जो पेन है वो 10 रुपीज का है, तो नोटबुक क्या है उसकी? नोटबुक क्या बोल रहे हैं? नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है अक्षता? ट्वाइस का मतलब 2 नहीं, डबल। ट्वाइस डबल, थ्राइस ट्रिपल, क्वाड्रुपल 4 टाइम्स, पेंटाबल 5 टाइम्स। ऐसे चलता रहता है। तुम इतना ज्यादा नहीं आएगा, तुम्हारे पास ट्वाइस या थ्राइस आ सकता है। तो ट्वाइस का मतलब डबल है। तो मैंने तुम्हें पेन की कॉस्ट बता दी बच्चों। पेन ये रहा, तो नोटबुक कितने की होगी? जल्दी बोलो। नोटबुक डबल है ना, 20। क्या मैं इन्हें इक्वल कर सकती हूँ? इक्वल कब करेंगे? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो ऐसे में यहाँ करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने वाली हूँ। नोटबुक इज, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज
तो नोटबुक की कॉस्ट को क्या लिखे हम, x, इसके लिए क्या लगाए, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, क्या है नोटबुक की कॉस्ट, मैं नोटबुक को डबल करूं या पेन को डबल करूं, पेन को, क्योंकि अगर मैंने नोटबुक को डबल कर दिया भैया नोटबुक की तो ऑलरेडी डबल है, इक्वल करने के लिए किसे डबल करोगे, पेन को। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 10 टॉफी है और तुम्हारे भाई के पास तुमसे 2 गुना ज्यादा टॉफी है, कितनी होगी 20। तो जब टॉफीज को बराबर करना है, मुझे इक्वेशन बनानी है, तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई की टॉफीज को बराबर करने के लिए भाई की टॉफी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी डबल है, तुम्हें करेंगे, तुम्हें करेंगे। समझ में आ रहा है इक्वेशंस कैसे बनती है, तो जो ऑलरेडी ट्वाइस होता है पर ही उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। नोटबुक किसका ट्वाइस है, नोटबुक किसकी ट्वाइस है, जल्दी बोलो, पेन की, तो नोटबुक डबल नहीं करेंगे, पेन को डबल करेंगे इक्वेशन बनाने। समझ में आया ना, नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। समझ में आ गई इक्वेशन। अब इक्वेशन को और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं दोनों वेरिएबल को साथ में रखा जाए, तो 2y को भी इधर ले आओ, तो जब 2y यहाँ से उठा के इधर ले आए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, बेचारा 0 बचेगा, तो खुशी खुशी वो यहाँ रहना पसंद करेगा। तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू, इक्वेशन इज डन। क्वेश्चन समझ में आया, क्या डाउट है, माइनस नहीं करेंगे हम, 2y इधर ले आए बस। और आपको पता है जब भी कोई चीज इक्वल टू से यहाँ आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2y किस में था बेटा, परी प्लस में, तो इधर आके माइनस का हो गया। माइनस हमने करा थोड़ी है, जब वो इधर से लेफ्ट से राइट आएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। सबको समझ में आ गया, नोट करिए। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 indicate the value of a b c in the each case। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax plus by plus c की फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है। तो किस फॉर्म में लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन बनानी है और हमें a b c की वैल्यूज भी लिखनी है। फर्स्ट पार्ट देखो, ध्यान से देखिए सभी, ध्यान सुनेंगे सभी। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रखना है। ax मतलब x वेरिएबल वाली वैल्यू कहाँ रहेगी, जल्दी बोलो, लेफ्ट साइड पर। by भी कहाँ रहेगा, y वेरिएबल भी कहाँ रहेगा, बोलो। और कांस्टेंट c यानी कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा इसके साथ, खाली नंबर होगा, वो भी कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड पे। तो देखो यहाँ पर x वाली चीज लेफ्ट पर ही है, बोलो, y वाली चीज भी लेफ्ट पर है। क्या कांस्टेंट लेफ्ट पर है इक्वल टू के, ये कहां पर बैठा हुआ है, बोलो, राइट से यहाँ लेफ्ट पे ले आओ ना, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, क्या ये इस फॉर्म में हो गई अब, जल्दी बताओ। अगर इस फॉर्म में हमने मैच कर लिया तो a क्या है, x के आगे लिखा हुआ नंबर होता है, जल्दी बोलो, 2। व्हाट इज b, 3, वेरी गुड। व्हाट इज c, नहीं, माइनस बोलना बेटा, c -9.35। समझ आया, समझ में आया, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन जैसा दे रखा था वैसे ही करा है, बट कांस्टेंट इधर था तो इधर से। चलो अगला पार्ट देखो, ध्यान से देखो। इसको इसके जैसा बनाने के लिए ना मुझे ये नीचे ये फ्रैक्शन हटाना है। क्या हमारे को इसके जैसा बनाने में फ्रैक्शन दिख रहा है कहीं? अच्छा एक बार नोट करो, एक सेकंड में तो पॉज। इसमें है ना प्रॉब्लम, पता है क्या है, ये फ्रैक्शन में है, ध्यान से देख रहे हो। तो हमें फ्रैक्शन में चाहिए नहीं, हमें तो नंबर्स चाहिए। तो कभी कुछ फ्रैक्शन में दिखे तो आपको एलसीएम लेना है। अब बेटा एलसीएम ना हमने क्लास 6 में सीखा होता है, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है, कुछ बड़ी लंबी चीज नहीं। तो जो नंबर नीचे दिख रहा है वही एलसीएम में आएगा, और जिसके नीचे कोई नंबर दीदी हमें नहीं दिख रहा तो आप 1 मान सकते हो ना। आपको एलसीएम सबको लेना आता है। 1 के टेबल में 5 पर ही आएगा, और वो 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x। 5 के टेबल में 5 1 पे, और 1 y से मल्टीप्लाई होगा, y ही रहेगा। 1 के टेबल में 5 और 5 10s are 50। समझ आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है? जिनको नहीं एलसीएम, और एक ट्रिक भी होती है कि जिसके नीचे एलसीएम वाला सेम नंबर होता है तो वो वाला नंबर अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता, बाकी दोनों से हो जाता है। ये ट्रिक भी होती है, ठीक है। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
और 0 से मल्टीप्लाई होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब हमारी इक्वेशन सेम मैच हो गई इसके जैसी, हो गई। इट इज रिजेंबल वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस। इट इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन ax plus by plus c is equal to 0। अब इस फॉर्म में आ चुकी है ये, तो x के साथ a यानी कि a कितना है 5, b कितना है y के साथ, कोई नंबर लिखा है y के साथ? कोई भी नंबर नहीं लिखा ना, तो 1 मानेंगे और माइनस का 1 लेंगे। और c क्या है जल्दी बोलो? -50। 50 नहीं बोलना बेटा, -50। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नोट करेंगे इसको। एक बार रुक जाओ बेटा, और नहीं रहने दो, अगले पार्ट इसको भी देख लो तुम। फटाफट ये साइड कर ली ना आप लोगों ने नोट? ये कर लिया है ना? तो आप सभी अब नोट करना छोड़ो, बिल्कुल ध्यान यहाँ देंगे। लुक अपॉन एवरीवन। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, -2x + 3y। ये इजी है ना, इसमें कुछ भी एलसीएम वगैरह नहीं लेना, सीधा कांस्टेंट उठा के यहाँ ले आएंगे। कांस्टेंट क्या हो जाएगा इधर आके बोलो? -6। इट इज रिजेंबल या फिर इट इज नाउ, वो लाइन लिख देंगे आप, ये लाइन सेम लिख देंगे। मैं डैश छोड़ रही हूँ, लाइन आपको लिखनी है। ए बोलो बच्चों, व्हाट इज ए? -2। वेरी गुड। बी और सी? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से? पेपर में नहीं आएगा बेटा, कुछ नहीं आएगा इसका, कर लो पर। ऐसे क्वेश्चन देंगे तुम्हें, हाँ बबलू हो तुम लोग, 9th क्लास में आ चुके हो। ये क्वेश्चन देंगे तुम, देख देख के ABCD बता दो। आओ इधर, 3y यहाँ ले आए, इक्वल में क्या बचा? a की जगह क्या है? हाँ साथ साथ नोट करो बेटा, बोर्ड उठा के भागेंगे अब सारे। रितिका साथ साथ नोट करो बेटा। a की जगह क्या है? 0 कहाँ है? x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा ना। b की जगह अक्षिता बताएगी -3। बेटा माइनस क्यों नहीं बोलते हो? और क्या कोई कांस्टेंट है इस पर? कांस्टेंट यानी कि जैसे ये c की जगह कोई नंबर है? नहीं है, तो c की जगह 0 लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट पर आओ। फिफ्थ है 2x माइनस, यहाँ नहीं लिख रही, दिखेगा नहीं तुम्हें। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। -5y इधर अभी क्या हो जाएगा? प्लस का 5y इक्वल टू में 0। अब रिजेंबल हो चुका है उस फॉर्म में। व्हाट इज a? व्हाट इज b? बेटा x नहीं बोलो, खाली 2, खाली नंबर बोलो। व्हाट इज b? और व्हाट इज c? c कुछ नहीं है, 0। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 3x + 2 = 0। एंजल आप बताओगे बेटा? 3x + 2 = 0। कुछ शिफ्ट ही नहीं करना इधर उधर, सीधा a बोलो बेटा। 3, b बोलो बेटा। नहीं b है ही नहीं, क्योंकि y नहीं है। b क्या था? b क्या था? y के साथ का कोफिशिएंट था ना, तो y तो है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या लिखोगे? c क्या है? क्यों c क्या है? कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कांस्टेंट नंबर सिर्फ क्या दिख रहा है? अकेला 2। तो c कैसे होगा? 2 ही होगा आपके पास। 7th और 8th आप करेंगे अभी, फटाफट करो उसको नोट, 7th और 8th करके दिखाओ। सभी बच्चे ना ध्यान से सीखो। एक बार मैं एक छोटी सी चीज बता रही हूँ आप सभी को। आप जब इसको इधर लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक की क्वेश्चंस में तो ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर x है, y है और अगर कांस्टेंट नहीं है, तो आप साथ में ऐसे 0 लिख लो ताकि आपको आसान रहे। तो पता चल जाए x के साथ वाला नंबर है 1, y के साथ वाला नंबर है -3 यानी b, और कांस्टेंट क्या है? 0। इधर आओ, इस क्वेश्चन में आओ। यहाँ पर भी x के साथ वाला नंबर है, y के साथ वाला नंबर है, पर कांस्टेंट नहीं है ना, तो आप कांस्टेंट नहीं है तो अलग से आप एक 0 इसमें लगा सकते हो। समझ में आई बात? इधर भी देखो, ध्यान से देखिए कि सभी x के साथ वाला नंबर है, पर क्या y के साथ वाला नंबर है इसमें? तो y के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो y की जगह आप लगा दो 0y। क्या आपके लिए आसान हो जाएगी चीजों को करना? तो x के साथ वाला नंबर हो गया a, y था ही नहीं इसलिए हमने 0y बनाना, तो b हो गया 0 और c हो गया 2। अब इस क्वेश्चन को देखो सभी, उस वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन था 2x इधर आएगा -2x + 5 = 0। अच्छा यहाँ पर भी y मिसिंग है ना, तो y की जगह क्या लिखना सिखा दिया मैंने आपको? 0y। तो अब आपके लिए नंबर ढूंढना आसान है। a कितना आ गया? -2। b कितना आ गया बेटा? 0 और c कितना आ गया? 5। समझ में आया आप सभी को?
तो अगर ऐसे कुछ भी नहीं हो तो उसकी जगह आप 0 लगा लो। मान लो x मिसिंग है तो 0x लिख दो, y मिसिंग है तो साथ में 0y लिख दो। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह लेफ्ट साइड 0 लगा दो। समझ में आ गया? आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और पॉज कर दो।